क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन पी एंड एन एंड्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज हाई। क्वेश्चन है, एक पी एन जंक्शन डायोड है, इधर पी है और इधर एन है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी हाई है। रेजिस्टेंस क्या है? हाई। अब सीधी बात है, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट का दुश्मन होता है। अब वो करंट ज्यादा फ्लो नहीं होने देगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा? भाई रेजिस्टेंस अगर हाई है तो रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मान के चलो ये कैपेसिटर है, इधर से करंट आया, अगर कांस्टेंट करंट है, मतलब करंट बढ़ घट नहीं रहा है, तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है। भाई करंट यहीं तक तो आया, करंट वहां थोड़े पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं करो, डिस्प्लेसमेंट करंट तब आता है जब करंट बढ़ता घटता रहे। तो स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट की हम बात करें, जो कैपेसिटर होता है वो करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट को रोक देता है। ध्यान रखना, अगर करंट बढ़ घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, जैसे चैप्टर 8 में बताया गया है। तो ध्यान रखना कि अगर रेजिस्टेंस, तो एक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है और एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। तो इसके दोनों आंसर रहेंगे, बोर्ड ने भी दोनों आंसर माने हैं इसके, कि अगर पी एन जंक्शन डायोड, जो पी और एन जंक्शन डायोड है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वो एज अ रजिस्टर भी बिहेव करेगा और एज अ कैपेसिटर भी बिहेव करेगा। तो ए और सी दोनों आपके राइट आंसर है। जिस बच्चे ने जो भी लगाया वो सही है। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि दो ऑप्शन सही मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही माने गए हैं।